जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ये सवाल थे कि पोटेंशियोमीटर जो आप लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो आप कर रहे होते हैं, बेसिक इसका प्रिंसिपल क्या है और किस तरह ये वर्क कर रहा होता है, कैसे हम अपने सैंपल को इस पर एनालिसिस करते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर लेबोरेटरी के अंदर इसका सर्किट क्या है, क्या काम कर रहा होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और किस तरह आप इस पर वर्किंग करते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस ये देखिए, जो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। पूरा एक सर्किट होता है किस्म का, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो एक वर्कआउट कर रहे होते हैं आपके सैंपल को एनालिसिस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड यूज हो रहे होते हैं, एक आपका वोल्ट मीटर लगा होता है, पूरा एक सर्किट बना होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है जिसकी बेस पे आपकी एनालिसिस हो रही होती है। मिसाल के मतलब एक इलेक्ट्रोड इसमें जो आपका होता है नॉर्मली वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आप कह लें। उसका चार्ज, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, वो 100% है, उस पर वेरिएशन के चांसेस नहीं होते। अगर वेरिएट होता है तो वो अपने आप को बैलेंस करता है। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पोटेंशियल वेरिएशन रहता है। कभी 25 रहेगा, कभी 50 रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें चेंज आता है। वो डिपेंड करता है आपके सैंपल की कंसंट्रेशन पे। जब आप कोई सैंपल एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस के लिए सैंपल लेके आते हैं इलेक्ट्रोमेरिक सेल के अंदर, इसी जो पोटेंशियोमेट्रिक का सेल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का ट्रांसफर होता है। बेसिकली जो आपका सैंपल है वो रिएक्ट कर रहा होता है, आपका रिस्पॉन्ड दे रहा होता है पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर में। जो आपका चार्जेस का डिफरेंस है वो थ्रू इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है। जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड आपके लगे हुए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड फिक्स है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की अपनी पोटेंशियल, अपना वेरिएशन, चार्जेस चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन योर सैंपल। जैसे आपका अपना सैंपल आप डिप करते हैं, उसके अंदर अप्लाई करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो सैंपल आपके इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रहा होता है। फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और आपका जो सैंपल से वो डिफरेंस जो शो करता है वो कंपेयर करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, जो आपका स्टैंडर्ड इसका पोटेंशियल, इसका चार्जेस फिक्स रहता है। उस बेस पे आपके दरमियान एक डिफरेंस आता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो मीटर में, वोल्ट मीटर में आपको नजर आ रहा होता है। जो इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, जैसे कि आप काल्फिशर के अंदर इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, यहीं पे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जो वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड है वो आपको वोल्ट पे नजर आता है और आपकी रीडिंग नोट होती है। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है, इस बेस पे ये काम कर रहा होता है और ये बड़ा क्रिटिकल है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। आप इसमें थोड़े से इलेक्ट्रोड की टाइप्स भी अब यूज करते हैं। नॉर्मली जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनियम का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड की जो मेडअप है आपका, उसका जो मैन्युफैक्चर्ड है, प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड आपका प्लैटिनियम का होता है, आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और नॉर्मली HCl के अंदर वो डिप होता है, उसको डिप करके रखते हैं। लेकिन जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो नॉर्मली बना होता है सिल्वर का, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स और भी मैं आपको बताता हूँ। वो सिल्वर का होता है और AgCl यानी सिल्वर नाइट्रेट के अंदर वो डिप होता है नॉर्मली, जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और उसके चार्जेस, उसका पोटेंशियल चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन योर सैंपल। तो फिर अगर फर्दर इसमें थोड़ी सी और बात कर दूं कि जो आपके इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की टाइप्स हैं, तो नॉर्मली जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होता है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर डिपेंड करता है आप किस कंपनी का कौन सा परचेस करते हैं। आपके पास कोलोमल इलेक्ट्रोड भी इसके अंदर आता है और आपके पास सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड भी इसमें यूज होता है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करता हूँ। लेकिन जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपका जो सैंपल में बहुत बड़ा रोल अदा करता है कंपेयरिंग अगेंस्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो उसमें नॉर्मली मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं और ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। ये 2 टाइप के इलेक्ट्रोड आपके पास होते हैं और ये नॉर्मली सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डिप होता है। और आपका जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है जो आप यूज करते हैं, इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर आता है, वो नॉर्मली HCl के अंदर डिप होता है। तो ये एक छोटा सा एक प्रिंसिपल है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का, जिसको इलेक्ट्रोमेरिक सेल कहते हैं। पूरा एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। और चार्जेस का ट्रांसफर होता है जैसे ही आप सैंपल इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, और आपके सैंपल की कंसंट्रेशन और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो रिएक्ट कर रहा है आपके साथ, वो एक डिफरेंस ऑफ चार्ज क्रिएट करता है, फिर कंपेयर करता है आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, और फिर आपको एक वोल्ट मीटर में आपको रीडिंग शो कर रहा होता है, जो आपके इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन, इसको आप कह ले पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन इसको कह ले, इसको आप इलेक्ट्रोमेरिक जो सेल फॉर्मेशन हो रही है उसमें आपके चार्ज डिफरेंस की बेस पे आपको रीडिंग नोट होती है और आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पे वर्कआउट करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा बेसिक्स है इसकी, कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर वर्क क्या करता है और किस तरीके से आप काम करते हैं। ये लोग आप इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, तो काफी सवाल थे, तो मैंने कहा पहले आप बेसिक डिस्कस कर दो, फिर आप इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी किसी और वीडियो में डिस्कस होगा। तो अभी वीडियो का आप एंड करते हैं। वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।